मंच पर आते हैं और बात करते हैं कि हम रोजगार देने वाले हैं, 1.5 करोड़ रोजगार देंगे, तो दिया क्यों नहीं? फिर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ चुके हैं, बहुत बढ़ चुके हैं। घबराती है, पलायन करके जाना पड़ रहा है सबको। ये जो लहलहाते खेत हैं, इतना सुंदर आपका प्रदेश है, इसमें रहने का ही आपको मौका नहीं मिल रहा है। जितनी भी सरकारी स्कीम आपको मिलती हैं, जितने भी सरकारी फायदे आपको मिलते हैं सरकारी, वो सब कमजोर बन जाएंगे। महंगाई कम करने की बात करते थे, महंगाई बढ़ गई है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बिहार के बेगूसराय में आयोजित एक जनसभा में लोगों से अपील की कि वे नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी के वादों के झांसे में न आए और बदलाव के लिए मतदान करें। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में निजीकरण चरम पर है और प्रधानमंत्री ने बड़ी सरकारी कंपनियां अपने कॉरपोरेट मित्रों को सौंप दी है। उन्होंने सवाल किया है कि अगर वे अब 1.5 करोड़ नौकरियां देने की बात कर रहे हैं तो बीते 20 वर्षों में क्यों नहीं दी। प्रियंका गांधी और क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाते हैं। को कमजोर करने का काम नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार ने किया है। 20 सालों से एनडीए की सरकार चली है बिहार में। आपके अधिकार मजबूत नहीं बने, कमजोर बने। आपको समानता की दृष्टि से नहीं देखा गया, आपका वोट खतरे में डाला गया। बांटने की राजनीति की ताकि मजहब में बैर हो, ताकि जातियों में बैर हो, इसकी राजनीति की। एक झूठा राष्ट्रवाद पूरे देश भर में और यहां पर भी उन्होंने आपको दिखाया। आपका ध्यान भटकाने के लिए कभी कोई मुद्दा उठाया, कभी कोई और मुद्दा उठाया। अभी हाल ही में एसआईआर करवाया जिससे 65 लाख वोट काटे गए हैं आपके। तो जब आपके 65 लाख वोट कटते हैं तो इसका मतलब क्या है आपके लिए? कि आपके अधिकार कट रहे हैं, आपको कमजोर बनाया जा रहा है। जितनी भी स्कीमें हैं, जितनी भी सरकारी स्कीम आपको मिलती हैं, जितने भी सरकारी फायदे आपको मिलते हैं सरकारी, वो सब कमजोर बन जाएंगे। तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो एसआईआर है जिससे आपके वोट काटे गए हैं, इससे आपके रोज के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। आपके रोज के जीवन में कई ऐसी चीजें हैं जो स्कीम द्वारा आपको मिलती हैं, जो सरकार द्वारा मिलती हैं, उन सब को कमजोर किया जाने का काम है ये। उन सब को आस्ते आस्ते आपके पास पहुंचाने से रोकने का काम है। जब ये बड़े बड़े नेता दिल्ली से आते हैं तो आप यहाँ बड़े बड़े मंचों में भाजपा के जो नेता हैं, उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, अलग अलग प्रदेशों के उनके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी तो क्या बातें करते हैं? कोई बताएगा मुझे क्या बातें करते हैं? नेहरू जी की बात करते हैं, पुरानी बातें करते हैं। और आपने एक चीज देखी है, आपने देखी है, वो या तो 20 साल आगे की बातें करेंगे, भविष्य की लंबी बात कि भाई 2050 में हम ऐसा ऐसा करेंगे, या फिर वो अतीत की बातें करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बिगाड़ दिया, इंदिरा गांधी ने वो बिगाड़ दिया, ये बातें करते हैं। कभी आपके वर्तमान की बात करते हैं, आपके आज की बात करते हैं कि आप पे क्या गुजर रहा है। कभी आपसे पूछते हैं कि इस महंगाई के जमाने में आप कैसा गुजारा कर रहे हो, कैसे गुजारा कर रहे हो, पूछते हैं आपसे। अभी दिवाली हुई थी, छठ हुआ, किसी ने आपसे पूछा
कि इस महंगाई के जमाने में आप त्योहार कैसे मना रहे हो? क्या सुविधाएं हैं आपके पास? दुकान जाते हो कुछ खरीद नहीं पाते हो। बिहार में नौकरियां नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। हाथ ऊपर करके बताओ कितनों को यहां पे रोजगार मिलता है? हाथ ऊपर करके बताओ मुझे। नहीं मिलता ना? देश भर में पलायन करना पड़ता है। मैंने केरल से लेकर कश्मीर तक देखा है कि बिहार से पलायन करके लोग जा रहे हैं। कश्मीर में अगर किसी सड़क पे मजदूरी हो रही है, उससे पूछो कहां के हो, बोलेगा बिहार से आया हूं। केरल में मैंने पूछा, कुछ दिनों ही पहले ही कुछ लोग मुझे दिखे, सड़क का काम हो रहा था, भाई कहां से हो? यहां के नहीं दिखते तुम। दीदी हम बिहार के हैं। पलायन करके जाना पड़ रहा है सबको। ये जो लहलहाते खेत हैं, इतना सुंदर आपका प्रदेश है, इसमें रहने का ही आपको मौका नहीं मिल रहा है। परिवार बच जाते हैं, लोग पुरुष चले जाते हैं काम करने के लिए बड़े बड़े शहरों में, और परिवार यहां रहते हैं गांव में, खेती करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ये स्थिति बना दी है कि आपको खेती से भी आपकी कमाई नहीं होती। एक जमाने में आप खेती करते थे, आपकी अच्छी खासी कमाई होती थी। आज महंगाई इतनी है, हर चीज पे टैक्स लगा रखा है कि खेती किसानी से भी आप कमा नहीं पा रहे हैं। जितने बड़े बड़े उद्योग थे, सारे अपने ही दोस्तों को दे चुके हैं। ये आप पूछिए, कोई भी बड़ा उद्योग है या तो अडानी का होगा या अंबानी का होगा। जो देश की संपत्ति थी, आपकी संपत्ति थी, उससे आपको रोजगार मिलता था। आपको याद होगा, जो बुजुर्ग हैं यहां बताएंगे आपको, एक जमाने में जो सरकारी नौकरी होती थी उसके लिए सब दौड़ते थे। सबको वही नौकरियां चाहिए होती थी क्योंकि उसमें पेंशन मिलता था, पूरे जीवन के लिए सुरक्षा मिलती थी। आज क्या परिस्थितियां हैं? निजीकरण हो गया है, सब ठेकेदारी पर हो रहा है। सारे काम, छोटे से छोटा काम ठेकेदारी पर हो रहा है। और जितनी भी बड़ी सरकारी कंपनियां थी, वो सब मोदी जी ने अपने दो दोस्तों को दे दी हैं, पकड़ा दी हैं। तो यहां आते हैं ना, मंच पे खड़े होकर 20 साल सरकार चलाने के बाद, बिहार की प्रदेश सरकार 20 साल चलाई, फिर मंच पर आते हैं और बात करते हैं कि हम रोजगार देने वाले हैं, 1.5 करोड़ रोजगार देंगे। तो दिया क्यों नहीं? 20 सालों से दिया क्यों नहीं? बेवकूफ समझ लिया क्या जनता को? बड़े बड़े वादे करेंगे चुनाव के समय और एक भी वादा पूरा नहीं होगा। महंगाई कम करने की बात करते थे, महंगाई बढ़ गई है। रोजगार की बात करते थे, कौन सा रोजगार दिया? बड़ी बड़ी कंपनियां सारी बेच दी, खेती किसानी से कमाने लायक ही नहीं छोड़ा किसी को। छोटे छोटे जो व्यापार थे, जो छोटे दुकानदार थे, जो छोटे बिजनेस थे, उनको खत्म कर दिया। तो बचा क्या है? बचा क्या है? फिर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ चुके हैं, बहुत बढ़ चुके हैं। घबराती है, कहीं जाना है, शाम हो रही है, जा नहीं पाती है। नौजवान है, नौकरी चाहती है, रोजगार चाहती है, मुश्किल में है। तो क्या किया है आपके लिए? 20 साल से सरकार चलाई है और लूटा है। और क्या किया है? झूठे वादे किए हैं और क्या किया है? प्रियंका ने महिलाओं से कहा कि मोदी जी अब 10,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, पैसे ले लीजिए, लेकिन वोट मत दीजिए। उन्होंने आपकी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ नहीं किया है। प्रियंका ने कहा कि यह चुनाव बिहार के संसाधनों को बचाने, शिक्षा, रोजगार को बढ़ाने और कॉर्पोरेट नियंत्रण से राज्य को मुक्त कराने का अवसर है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार की ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।